हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैग मी टू हेल मूवी को, जिसके डायरेक्टर हैं सैम रेमी, जिन्होंने इविल डेड से लेके स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज दी हैं। अगर बात करें इनकी बाकी मूवीज की तो लिस्ट बहुत ही लंबी चली जाएगी, इसलिए आज हम ड्रैग मी टू हेल को एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो के एंड में हम कुछ डिटेल और फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, ताकि मूवी के साथ आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है पासाडीना कैलिफोर्निया से, जहां एक फैमिली के बच्चे को डिमोनिक चीजें तंग कर रही थी, जो कि बच्चे को हेल में ले जाने की बातें कर रही थी। और उसी से छुटकारा पाने के लिए ये शॉन नाम की मीडियम के पास आते हैं, जहां हम जान पाते हैं कि बच्चे ने थोड़े दिन पहले एक नेकलेस चुराया था और उसके बाद ही डिमोनिक चीजें होना शुरू हो गई। और नेकलेस को देख शॉन समझ जाती है कि ये नेकलेस श्रापित है और ज्यादा देर ना करते हुए शॉन अपने रिचुअल को शुरू कर देती है, जबकि डीमन बच्चे को काफी हॉन्ट कर रहा था। और रिचुअल के बीच में ही एक इविल एंटिटी आकर सबको मारने लगती है और कुछ ही देर में डीमन बच्चे को अपने साथ हेल में ले जाता है, जिसे देख शॉन डीमन को कहती है कि हम जल्दी मिलेंगे और तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खैर, इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं और कहानी एलए से शुरू होती है, जहां क्रिस्टीन नाम की लोन ऑफिसर प्रमोशन के लिए काफी मेहनत कर रही थी। और यहीं क्रिस्टीन के कंपटीशन में स्टू नाम का एम्प्लॉय भी शामिल था। खैर, इसके बाद क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड क्ले के पास आती है, जहां वो क्ले को 1929 का स्टैंडिंग लिबर्टी कॉइन देती है, जिसे क्ले इनवेलप में डालकर अपनी कलेक्शन के लिए जमा कर लेता है। अब आपका काम ये है इस इनवेलप को याद रखना। और क्रिस्टीन के जाते ही क्ले की मॉम उसे कॉल करती है, जो कि क्ले को क्रिस्टीन से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उन्होंने क्ले के लिए दूसरी लड़की ढूंढ रखी है, जो कि पैसों के मामले में क्रिस्टीन से आगे है। पर अफसोस, क्रिस्टीन सभी बातों को सुन काफी दुखी हो जाती है। और बैंक में आते ही क्रिस्टीन के पास गैनुश नाम की लेडी आती है, जो कि अपने लोन की पेमेंट को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि मेडिकल कंडीशन की वजह से इसके पास पैसे नहीं हैं और अगर बैंक को पैसे नहीं मिले तो इसका घर इससे छिन जाएगा। अब एक अच्छी इंसान होने के नाते क्रिस्टीन जैक के पास आती है, लेकिन जैक मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि पहले भी ये लेडी ऐसा कर चुकी है। इसलिए जैक क्रिस्टीन को कहता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो ऐसे मामलों को खुद संभालो। अब जैक की बात सुन क्रिस्टीन सोच में पड़ जाती है कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे फैसले करने होंगे। और थोड़ा सोचने के बाद क्रिस्टीन उसे कहती है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिसे सुन वो क्रिस्टीन की मिन्नतें करने लगती है कि मैंने जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, लेकिन आज मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। पर सिक्योरिटी गैनुश को बाहर का रास्ता दिखा देती है, जिससे गैनुश के दिल में क्रिस्टीन के लिए गुस्सा भर जाता है। जैक क्रिस्टीन को एक्स्ट्रा काम देता है, जिसे पूरा करने के बाद क्रिस्टीन को प्रमोशन मिल सकती है। और छुट्टी के बाद क्रिस्टीन अपनी कार को लेने जाती है, लेकिन यहीं पर गैनुश की कार भी पार्क थी, जिसे देख क्रिस्टीन थोड़ा डर जाती है। और तभी उसकी कार में बैठी गैनुश क्रिस्टीन पर अटैक कर देती है और थोड़ी स्ट्रगल के बाद वो क्रिस्टीन को कार से बाहर खींच लेती है और उसके बटन को तोड़कर एक मंत्र पढ़ती है, जिसके लास्ट में वो कहती है लामिया। और मंत्र पूरा होते ही एक पावरफुल कर्स क्रिस्टीन के पास आ जाता है, जिसके बाद वो क्रिस्टीन का बटन उसे दे देती है। जिसके बाद वो कहती है कि जैसे मैंने तुम्हारी मिन्नतें की थी वैसे ही तुम भी मेरे पास आओगी। क्ले क्रिस्टीन को काफी हौसला देता है कि ये इंसिडेंट को भूल जाओ, पर क्रिस्टीन को काफी चीजें अजीब लग रही थी, जिसके चलते वो राम नाम के फॉर्चून टेलर के पास आती है, जहां राम को क्रिस्टीन में लामिया डीमन दिखता है, जिससे डरकर वो दोनों को यहाँ से जाने को कहता है। पर क्रिस्टीन सब जानना चाहती थी, जिसके बाद वो क्रिस्टीन को कहता है कि तुम्हें किसी ने कर्स दे दिया है, जो कि बहुत ही पावरफुल कर्स है। क्रिस अपने घर आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर में क्रीपी चीजें होने लगती हैं और कुछ ही देर में एक डीमन शैडो क्रिस्टीन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद क्रिस्टीन क्ले को घर बुला लेती है। अब यहाँ क्ले को लगने लगता है कि ये काम गैनुश का होगा, लेकिन क्रिस्टीन उसे कहती है कि ये काम डीमन का है। फिर रात को सोते हुए गैनुश का घोस्ट आकर क्रिस्टीन की बैंड बजा देता है, लेकिन क्रिस्टीन को ये बुरा सपना लग रहा था
और काम पर आते ही क्रिस्टीन को हर जगह गैनुश दिख रही थी और कुछ ही देर में ढेर सारा खून क्रिस्टीन के नाक और मुंह से निकलने लगता है और क्रिस्टीन के जाते ही स्टू उसकी फाइल को चुरा लेता है। अब क्रिस्टीन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते वो गैनुश से माफी मांगकर सब खत्म करना चाहती थी। लेकिन उसके घर आते ही क्रिस्टीन की उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि गैनुश मर चुकी थी। इसलिए गैनुश के घोस्ट ने लास्ट नाइट क्रिस्टीन को हॉन्ट किया। मतलब मरने के बाद भी वो क्रिस्टीन के पीछे पड़ी है। क्रिस्टीन राम के पास आती है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हें लामिया का कर्स दिया गया है और लामिया डीमन कर्स के 3 दिन तक अपने विक्टिम को तड़फाता है और 3 दिन बाद वो श्रापित चीज जिसके भी पास होती है लामिया उसको हेल में ले जाता है। और जितना समय तुम श्रापित बटन को अपने पास रखोगी उतना ही कर्स तुम पर भारी पड़ेगा। अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो तुम्हें एक जानवर का सैक्रिफाइस देना होगा। क्रिस्टीन अपने घर आ जाती है और तभी एक बार फिर से लामिया क्रिस्टीन को हॉन्ट करने लगता है, जिससे तंग आकर क्रिस्टीन अपनी बिल्ली की बलि दे देती है ताकि लामिया उसे छोड़ दे। और तभी क्ले आकर क्रिस्टीन को अपने घर ले जाता है ताकि वो अपने माँ बाप से क्रिस्टीन को मिलवा सके। लेकिन घर में क्रिस्टीन को देख क्ले की मॉम और उनकी बिल्ली बिल्कुल भी खुश नहीं थे और कुछ ही देर में लामिया फिर से आकर क्रिस्टीन को हॉन्ट करने लगता है, जिससे क्रिस्टीन अजीब हरकतें करने लगती है, जिसे देख क्ले के पेरेंट्स डर जाते हैं। और दूसरी तरफ लामिया दरवाजे को पीट रहा था, जिससे क्रिस्टीन काफी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके चलते वो जोर जोर से लामिया को गालियां देने लगती है। क्रिस्टीन राम के पास आती है क्योंकि उसने बिल्ली का सैक्रिफाइस दे दिया था, लेकिन अब भी लामिया उसके पीछे पड़ा है। और तभी राम उसे कहता है कि इन मामलों में गारंटी नहीं होती, साले तू। लेकिन मैं एक लेडी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें $10,000 देने होंगे, क्योंकि ये काम बहुत ही रिस्की है और कल तीसरा दिन है जिसके बाद डीमन तुम्हें हेल में ले जाएगा, इसलिए ये काम तुम्हें जल्दी करना होगा। क्रिस्टीन को जैक से पता चलता है कि स्टू उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है और शायद ये प्रमोशन उसे मिले। अब ये सुन क्रिस्टीन को काफी दुख होता है, क्योंकि हर जगह उसकी परेशानियां बढ़ रही थी। पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्रिस्टीन अपने घर का जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है ताकि उन्हें बेचकर वो $10,000 पूरे कर सके। लेकिन एक बार फिर से गैनुश का घोस्ट आकर क्रिस्टीन को हॉन्ट करने लगता है, लेकिन क्रिस्टीन गैनुश का सामना करती है क्योंकि वो इन चीजों से तंग आ चुकी है। और थोड़ी देर बाद क्ले क्रिस्टीन के पास आता है, जिसने $10,000 ऑलरेडी राम को दे दिए, क्योंकि क्ले क्रिस्टीन को बहुत ही प्यार करता है। क्रिस्टीन शॉन को मिलती है, जो कि उसे कहती है कि मैं बहुत साल पहले लामिया से लड़ चुकी हूँ, लेकिन तब वो जीत गया था, लेकिन इस बार जीत मेरी होगी। अब रिचुअल शुरू करने से पहले शॉन क्रिस्टीन को कहती है कि जब लामिया डीमन मेरे अंदर आ जाए तो तुम मेरा हाथ इस बकरे के ऊपर रख देना, जिससे लामिया डीमन बकरे के अंदर चला जाएगा और तब मेरा चेला बकरे को मारकर लामिया को नष्ट कर देगा, यानी कि तुम्हारा कर्स भी नष्ट हो जाएगा। क्रिस्टीन और राम रिचुअल की लाइन को रिपीट करते हैं ताकि लामिया उनके सामने आ सके, लेकिन रिचुअल के बीच में ही आलतू फालतू के घोस्ट भी आ जाते हैं, जिन्हें शॉन जल्दी ही भगा देती है। अरे बस कर भाई। और थोड़ी देर बाद एंट्री लेता है लामिया, जो कि शॉन के अंदर आकर क्रिस्टीन की सोल को ले जाने की बातें करता है। और तभी क्रिस्टीन उसका हाथ बकरे के ऊपर रख देती है, जिससे लामिया बकरे के अंदर चला जाता है। लेकिन इससे पहले चेला उसे मार पाता, तभी बकरा उसे ही काट लेता है, जिससे लामिया चेले की बॉडी में चला जाता है। जिसके बाद वो क्रिस्टीन की बिल्ली को उसके सामने उगल देता है कि मुझे इस बिल्ली की नहीं बल्कि तुम्हारी सोल की जरूरत है। और उसी समय शॉन दोबारा से उठकर लामिया को ओवर पावर कर लेती है और लामिया के जाते ही शॉन की भी डेथ हो जाती है। और क्रिस्टीन खुशी के मारे झूम उठती है कि उसका पीछा लामिया से छूट चुका है। लेकिन राम उसे बताता है कि रिचुअल पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी मीडियम डीमन को नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हारे पास कल सुबह तक का ही टाइम है। तुम्हें यह बटन किसी को गिफ्ट करना होगा, जिससे लामिया उसी की सोल को हेल में ले जाएगा और उसी की सोल लामिया अनंत काल तक टॉर्चर करेगा और उसका कारण होगी तुम। साले तू। क्रिस्टीन क्ले के साथ यहाँ से चली जाती है और सडनली उनकी कार के सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है, जिससे क्रिस्टीन के हाथ का इनवेलप कार में गिर जाता है। लेकिन जैसे तैसे क्रिस्टीन उसे ढूंढ लेती है
और सामने खड़ा ओल्ड मैन क्रिस्टीन को गालियां देकर कहता है कि तुम नर्क में सड़ोगी। और ये बातें सुन वो बटन किसी को गिफ्ट करने का तय करती है, लेकिन एक अच्छी इंसान होने के नाते वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे पूरी जिंदगी इस चीज का गिल्ट रहेगा। क्रिस्टीन जाकर राम को मिलती है कि क्या मैं ये गिफ्ट मरे हुए इंसान को दे सकती हूँ, और बुक में से पढ़कर राम उसे कहता है कि लामिया को सोल चाहिए और इंसान चाहे जिंदा हो या मरा हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टीन बटन को लेकर गैनुश की कब्र की तरफ बढ़ने लगती है और तभी गैनुश का घोस्ट आकर उसे हॉन्ट करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे वो कब्र तक पहुंच जाती है, जहां काफी सारी स्ट्रगल करने के बाद क्रिस्टीन बटन को गैनुश के मुंह में डाल देती है, पर बारिश के कारण क्रिस्टीन कब्र में ही फंस जाती है। और इससे पहले वो यहाँ से बाहर निकल पाती तभी एक क्रॉस आकर क्रिस्टीन के सर पर लगता है, जिससे क्रिस्टीन कब्र में ही डूब जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन कब्र से बाहर आ जाती है और दूसरे दिन क्रिस्टीन क्ले के साथ वेकेशन पर जाने का प्लान बनाती है, जहाँ क्ले स्टेशन पर क्रिस्टीन का वेट कर रहा था, जो कि आज ही के दिन क्रिस्टीन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। और तभी क्रिस्टीन भी क्ले के पास आ जाती है, जहां क्ले क्रिस्टीन को उसका एनवेलप दिखाता है कि तुम गलती से मेरा एनवेलप ले गई थी, इसलिए तुम्हारा एनवेलप मेरी कार में छूट गया। और बटन को देख क्रिस्टीन की हालत खराब होने लगती है, जिससे डरकर वो रेलवे ट्रैक के ऊपर गिर जाती है और कुछ ही देर में हेल का रास्ता खुलता है। और तभी लामिया क्रिस्टीन को हेल में खींच लेता है और क्ले ये सब देख बहुत ही डर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ डिटेल्स की। तो लामिया ने क्रिस्टीन को आधा दिन खत्म होने के बाद क्यों मारा, जबकि बटन क्ले के पास था, वो उसे भी तो मार सकता था। तो बात सिंपल सी है, कर्स ऑब्जेक्ट क्रिस्टीन से दूर था, जबकि 3 दिन तक वो बटन क्रिस्टीन के पास था, जिससे कर्स काफी मजबूत हो चुका था। और जैसे ही बटन क्रिस्टीन के पास आया तो लामिया क्रिस्टीन को हेल में ले गया। अब यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि अगर क्रिस्टीन बटन को पहले ही दूर कर देती तो शायद वो बच जाती, लेकिन डीमन ऐसा कभी नहीं होने देता, क्योंकि क्रिस्टीन एक अच्छी इंसान थी, यानी कि उसकी सोल उसी की तरह साफ थी। और ऐसी सोल डीमंस को पसंद आती है, क्योंकि ऐसे लोग भगवान से जुड़े होते हैं। और हिस्ट्री तो हम सबको पता है, डीमन को गॉड की हर चीज से नफरत है, इसलिए क्रिस्टीन अगर बटन को दूर कर देती तो कैसे ना कैसे डीमन उसके पास बटन को ले आता। तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। जब ये मूवी डीवीडी पर रिलीज हुई तो पहले ही 2 हफ्ते में इसकी 4.5 लाख से ज्यादा कॉपी बिक चुकी थी, जिसने टोटल $13.9 मिलियन की कमाई की थी। और मूवी में जो गैनुश की कार थी उसे सैम रेमी अपनी बहुत सी मूवी में यूज कर चुके हैं, जैसे कि इवल डेड, क्राइम वेव, स्पाइडरमैन 1 एंड स्पाइडरमैन 2। और मूवी के इस सीन में दरअसल पास्ता यूज किया गया था। और मूवी की स्क्रिप्ट 1990 में सैम और उनके भाई इवान ने लिख ली थी, और तब इसका नाम था द कर्स। और आर्मी ऑफ द डार्कनेस के बाद सैम इसी मूवी पर काम करने वाले थे, लेकिन स्पाइडरमैन सीरीज और बाकी प्रोजेक्ट के चलते ये मूवी पीछे छूट गई। और ड्रैग मी टू हेल मूवी में बहुत से ऐसे सीन हैं जो कि इवल डेड से इंस्पायर हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो।